चलिए कीबोर्ड कमांड्स की दुनिया में चलते हैं, सीखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे कमांड्स काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं और हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि माउस पर क्लिक कर करके हाथ थक गया हो और काम भी धीरे हो जाता है ना? तो अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही तेज और बढ़िया तरीका मौजूद है। तो शॉर्टकट्स पर आने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं, फटाफट से देखते हैं कि हमारे डिजिटल टूल्स क्या क्या हैं और कीबोर्ड इस पूरी कहानी में कहाँ फिट बैठता है। देखो, इनपुट डिवाइस ये वो तरीके हैं जिनसे हम कंप्यूटर से बात करते हैं, जैसे कीबोर्ड पर कुछ टाइप करना, माउस से क्लिक करना या माइक्रोफोन में बोलना। असल में हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि भाई ये काम करो। अब ये है कंप्यूटर का असली दिमाग, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। हम जो भी कमांड्स देते हैं, चाहे माउस से या कीबोर्ड से, वो यहीं प्रोसेस होता है। और मजे की बात यह है कि शॉर्टकट सीधा इसी दिमाग तक पहुंचते हैं, इसीलिए तो वो इतने तेज होते हैं। अच्छा, काम तो हो गया, पर उसे सेव करना भी तो जरूरी है। यहीं काम आते हैं स्टोरेज डिवाइस, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव। ये सब हमारी फाइलों को संभाल कर रखते हैं। और जो हमारा सबसे पसंदीदा कमांड है, कंट्रोल एस, वो यही तो जादू करता है। और फिर आता है आउटपुट, मतलब जो नतीजा हमें दिखता है, मॉनिटर पर जो भी दिख रहा है या स्पीकर से जो आवाज आ रही है, वो सब आउटपुट है। तो ये इनपुट से आउटपुट तक का पूरा सफर है। तो इन सारे टूल्स में से आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड की। ये जो साधारण सा दिखने वाला डिवाइस है ना, आज हम इसे अपनी प्रोडक्टिविटी का सुपर हीरो बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं उन जरूरी शॉर्टकट्स की जो लगभग हर जगह, हर सॉफ्टवेयर में काम आते ही आते हैं। ये जो 5 कमांड्स है ना, ये किसी भी डिजिटल काम की नींव हैं। सोचकर देखिए, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल और अंडू। इनके बिना तो काम ही नहीं चलता। ये तो समझिए काम करने के तरीके की रीढ़ की हड्डी है। और जब इन कमांड्स पर हाथ बैठ जाता है, तो मतलब बिना माउस को हाथ लगाए नई फाइलें बनाना, सेव करना और उनमें कुछ भी ढूंढना मुमकिन हो जाता है। यकीन मानिए, इससे काम की स्पीड में एक जादुई तेजी आती है। तो चलो, टेक्स्ट और फाइल्स को संभालना तो आ गया। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे ऐप्स और टैब्स के बीच एक प्रो की तरह स्विच किया जाए। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई ऐप्स और ब्राउज़र टैब्स के बीच में खो जाते हैं। तो इन दोनों में स्विच करने का फ़र्क समझना और सही शॉर्टकट यूज़ करना ही असली मल्टीटास्किंग का खेल है। ये कमांड सिर्फ विंडो बंद करने के लिए नहीं है, ये असल में अपने डिजिटल डेस्क को कंट्रोल में रखने के लिए हैं। और हाँ, जब कोई प्रोग्राम अटक जाता है ना, तब फोर्स क्विट वाला शॉर्टकट किसी लाइफ सेवर से कम नहीं होता। और जब बात आती है वेब ब्राउजिंग की, तो ये शॉर्टकट्स तो एकदम गेम चेंजर हैं। इनसे ऑनलाइन रिसर्च हो या कोई भी दूसरा काम, स्पीड तो बस रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। और कीमती टाइम बचता है सो अलग। देखा कैसे बस ये 4 सिंपल से शॉर्टकट मिलकर एक पूरे काम को कितनी तेजी से निपटा देते हैं। यही तो है शॉर्टकट्स की असली पावर, अलग अलग कमांड्स को एक साथ जोड़कर एक सुपर एफिशिएंट तरीका बनाना। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे कमांड्स को सीखने का हमारी रोजगी जिंदगी में क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है इससे? इसका असली फायदा सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं है। असली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी आपके दिमाग का एक हिस्सा बन जाती है। आप जो सोचते हैं वो बस हो जाता है। शॉर्टकट इस्तेमाल करने से दोनों बातें होती हैं। एक तो काम सही तरीके से होता है और दूसरा हमारा ध्यान उन चीज़ों पर रहता है जो सच में ज़रूरी हैं। माहिर बनने का सफ़र हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तो क्यों ना आज ही कोई 2 शॉर्टकट चुनें और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करें। बस यहीं से बदलाव की शुरुआत होगी।